गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि दोस्तों आज 29 और 30 सितंबर दोनों दिन की मैं करंट अफेयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हाल ही में विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया गया है। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेट हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली ऑन विच द डेट वर्ल्ड रेबीज डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो कहने का मतलब ये प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को जो है आपका विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं बात करूँ ये रेबीज़ है क्या। रेबीज़ ये जो आपका विषाणु है, 90% ये है कुत्तों के काटने से यह रोग फैलता है। तो विश्व जो आपका रेबीज़ दिवस है 28 सितंबर को मनाया जाता है। यदि मैं बात करूँ जो विश्व रेबीज़ दिवस की जो थीम रही है वो थीम है एंड रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीनेट। ये जो है थीम रही है विश्व रेबीज़ दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी में, यदि मैं बात करूँ रेबीज़ की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने रेबीज़ की खोज की थी। और अगर मैं बात करूँ 25 सितंबर, इसी में 4 ऑप्शन उनको भी डिस्कस करेंगे। 25 सितंबर को जो आप वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को। यदि 26 सितंबर की बात मैं करूँ तो 26 सितंबर को जो है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलना चाहूँगा मैं आपको, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य में जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, विधानसभा का जो चुनाव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 25 सितंबर को जो है यहाँ पे निर्वाचित करने की घोषणा कर दी है, निर्वाचन की घोषणा कर दी है, जो कि चुनाव 3 फेज़ में जो है कंप्लीट होगा। कोरोना पैंडमिक महामारी के चलते हुए भी यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जो भी वोटर्स होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा रिस्क का काम है। हमें नहीं लगता कि इस कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को बुलाना चाहिए और उनसे वोटिंग कराना चाहिए, क्योंकि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उनसे जीवन छीनने का अधिकार हमें नहीं है। कोरोना पॉजिटिव के जितने भी पेशेंट होंगे उनसे जो है वहाँ का जो निर्वाचन की जगह है जहाँ पे वो वोटिंग करेंगे वहाँ पर ऐसी बीमारियाँ फैलने की शंका हो सकती है, जहाँ पे स्वस्थ व्यक्तियों को भी कोरोना होने की संभावना है। ये मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजधानी पटना सभी को पता होगा। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और अगर मैं बात करूँ वर्तमान गवर्नर जो है फागू सिंह चौहान हैं। लोकसभा सीटें 40 हैं, राज्यसभा सीटें टोटल 16 हैं। तो आपको यहाँ से एडिशनल जानकारी भी मैं देना चाहूँगा, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलना चाहूँगा, हाल ही में किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीत लिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरला सरकार ने जो है अभी फिलहाल में पाटा ग्रैंड अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। KVIC का जो सलाहकार है उन्हें किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, सुनील सेठी। सुनील सेठी जी को जो है KVIC का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है ऑप्शन नंबर A, विनय कुमार सक्सेना का स्थान इन्होंने लिया है। और अब वर्तमान में KVIC यानी खाद्य एवं ग्रामोद्योग के जो सलाहकार हैं सुनील सेठी हैं। 1956 में KVIC की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो यहाँ से आपकी एडिशनल जानकारी भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जो 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसे जो है अक्तिम अच्युतिन नबूतिरी ने जीत लिया है। यह साउथ के व्यक्ति हैं। 2019 का ये जो सम्मान था ज्ञानपीठ 55वां ज्ञानपीठ सम्मान को जो है इन्होंने जीता है। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है। आपने सुना होगा कि भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को ही राजभाषा के रूप में औहदा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है। सेफ पे सुविधा को लॉन्च करने वाली कौन सी बैंक है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, IDFC। एक HDFC बैंक है लेकिन वो गलत आंसर होगा। राइट आंसर इसका IDFC बैंक है, जिसने जो है अभी हाल ही फिलहाल में सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया। अक्टूबर 2015 में IDFC की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो MD और CEO हैं वी वैद्यनाथन हैं। नेक्स्ट इसी में आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन नंबर A, HDFC मोस्ट वैल्यूएबल बैंक ऑफ इंडिया की बन गई है।
और एसबीआई की मैं बात करना चाहूँगा। एसबीआई एक ऐसी बैंक है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ब्रांच खोली है। और महिंद्रा कोटक की बात करूँगा तो ये ऑनलाइन केवाईसी को मान देने वाला बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। देखिए, आप सभी को पता होगा खुली बीड़ी और सिगरेट पर जो है क्या नहीं लिखा होता है, उस पर स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ नहीं दी होती, बल्कि जब डिब्बी बंद होती है तो उस पर स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी जाती है कि तंबाकू से आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसीलिए जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। और 2003 में एक नोटिस आई थी जिसके माध्यम से बीड़ी, तंबाकू और भी अन्य प्रकार की नशीली वस्तुएं हैं उन पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी दी जाती हैं। बात अगर मुंबई की आई है तो मुंबई में ही जो आपका NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और सेबी का मुख्यालय, तीनों का मुख्यालय मुंबई में ही है। और मुंबई टॉप वाटर रैंक में प्रथम स्थान पर रहा है। मुंबई के 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी मुंबई में ही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, और यहाँ के जो आपके उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश जो है दीपांकर जी हैं। और मैं बात करूं इसमें राजस्थान बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रदेश बन गया है, पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश जो है नई शिक्षा नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। और मेघालय जो है वाटर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नेशनल आइडेंटिफाई स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर सिंगापुर है। सिंगापुर ने नेशनल आइडेंटिटी स्कीम फेशियल वेरिफिकेशन के इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है ना मित्रों, मैं आपको सिंगापुर दिखाना चाहूँगा। सिंगापुर आपके जो है जहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट पास में ही इंडियन ओशन के से सटा हुआ आपका क्या है, आपका सिंगापुर है। और मैं बात करूँ सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं ली सुन लुंग हैं। और सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की जो करेंसी है डॉलर चलती है यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ रुपया। मैं बात करूँ मैक्सिको जो है सेफ बांड लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन जो है क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। लग्जमबर्ग जो है पब्लिक फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो यहाँ पहले की बातें हो रही थी, तो चारों ऑप्शन मैंने पहले के ही रखे थे जो विश्व में पहली बार हुए हों, तो उसका एडिशनल जानकारी मैंने आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेफनी टेलर। स्टेफनी टेलर जो है विश्व T20 इंटरनेशनल में 3000 से अधिक रन बनाने वाली विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और मैं बात करूं ये किस देश की हैं, तो ये जमैका की रहने वाली है। जमैका के एक बहुत महान धावक हैं जिनका नाम उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट भी जमैका का रहने वाली है। और स्टेफनी टेलर भी जो आपकी कहाँ की रहने वाली, जमैका की हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी। ये आपको ये क्वेश्चन बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगलुरु जो कि कर्नाटक पे तट के ही क्षेत्र में है, तटीय क्षेत्र है, जहाँ पे आपका तटरक्षक अकादमी खोली जाने की बात कही गई है। अगर मैं बात करूँ इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई थी। जो आपका IND है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी जो मुख्यालय है ये नई न्यू दिल्ली में है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन है, तो नुपुर कुल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। तो ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपके मयंक अग्रवाल जो है IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने 37 बॉल में यह कारनामा कर दिखाया था। 47 बॉलों में सेंचुरी मारी थी। इससे पहले यूसुफ पठान ने जो है 37 बॉलों में सेंचुरी मारी थी। और आपको बता दें कि IPL के जो आपका 13वां संस्करण है 2020 में आयोजित किया गया है, इसमें पहले शतक मारने वाले जो है KL राहुल जी बन गए हैं।
यदि वीडियोस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।